नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, बड़ी इलायची के लिए मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था क्योंकि आप लोगों को, जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं, उनको पता है कि घर में मेरी थोड़ी तकलीफ थी बच्चे को। उस बच्चे का एक्सीडेंट होने के कारण जो है मैं आपको कुछ भी ज़्यादा अपडेट आपको इन दिनों के अंदर नहीं दे पाया। सिर्फ मेरे को लगता है कि पूरे हफ्ते में शायद मैं एक ही बार आप लोगों को अपडेट दे पाया। तो उसके अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा घबरा चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे करेक्शन जो है आने चालू हो गए थे। और नो डाउट इसके अंदर कुछ करेक्शन आए भी हैं, जिसकी वजह से शायद बहुत लोग डरे भी हैं। और आज ही मैंने देखे कुछ कमेंट्स भी वीडियो के ऊपर आए हैं कि उन्होंने इलायची खरीद ली है, करेक्शन आ गया है, वो तो मतलब मेरे कहने से उन्होंने खरीद ली। तो देखिए, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, साथ में जो करेक्शन आए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में करेक्शन जो है, करेक्शन आने के बाद में जो कागज़ वालों के साथ में क्या हुआ होगा उनके लिए भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कागज़ वालों पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद उनकी जो 3 दिन 4 दिन से जो कंडीशन है, शायद मेरे हिसाब से बड़ी बुरी रही होगी उनकी। तो उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर कर लाएगा तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि कमेंट में बोला गया कि भाई मैंने बोला, मैंने इन्फॉर्मेशन दी, उसकी वजह से उन्होंने माल ख़रीदा। डाउट नहीं है, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ उससे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से इलायची जो है आगे की तरफ चलने वाली है। लेकिन मैं आपको नहीं बोलता कि आप खरीदिए, ना ही मैं आपको बोलता बेचिए। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन लगा सके कि भैया किस तरीके से आगे की तरफ चलना है। आपको समझ में नहीं आता फिर भी वीडियो से, तो आप देखिए मेरी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चलती रहेगी, आपको कैसा करना है और कैसे नहीं करना है। बड़ी बात ये होती है कि आपने ख़रीदा, करेक्शन आया, अगर आप घबरा गए तो भैया, जब घबराने की स्थिति अगर आपकी बनती हो तो मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि तेज़ी मंदी जब एक कमोडिटी की अगर पहचान होती है तो प्रॉफिट और नुकसान जो है, प्रॉफिट और लॉस जो है, वो भी बिजनेस की पहचान होती है। अगर उन दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं तभी आप कोई माल खरीदिए, और लेकर के नहीं चलते हैं तो आप मत खरीदिए और ना ही घुसें इस बिज़नेस के अंदर, इस तेज़ी मंदी के अंदर। क्योंकि अगर इसके अंदर घुसेंगे तो इस तरह की सिचुएशन जो है आपको बार बार देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुछ गाइडेंस अच्छी होगी आपके पास में, कोई सलाह अच्छी होगी, तो शायद आप ना घबराएं। अगर सलाह अच्छी नहीं होगी तो निश्चित बात है आप 100% घबराएंगे और डरेंगे, और डर करके जो है आप अपना माल बेचेंगे। और जिस दिन आप माल बेचेंगे पता चले कि अभी आपने माल बेचा, 2 घंटे बाद जो है रेटें बढ़नी चालू हो गई। ऐसी सिचुएशन जो है आपके साथ में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक छोटे से करेक्शन के अंदर जब आप इतना घबराएंगे, अगर बड़ा करेक्शन आएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, अपडेट नहीं देने का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ प्रॉब्लम थी मेरे बच्चे को। इसलिए क्या है कि मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाया था कि मैं आपको रोज़ अपडेट जो है इसकी दे पाऊँ। इसी के बीच में जो है ये करेक्शन जो है कंटिन्यू चलते रहे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, करेक्शन आए उसके बाद में वापस थोड़ी बहुत तेज़ी आनी चालू हो चुकी है, हल्की फुल्की तेज़ी जो है सब जगह पे। क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी बोलना चालू कर दिया था लोगों ने कि भैया बड़ी इलायची 1000 रुपये आ जाएगी। ये सिर्फ मेरे 3-4 दिन वीडियो मैंने नहीं बनाए, ना ही मैंने कोई अपडेट दी। उसी दरमियान के अंदर ये सब चीज़ें जो है होनी चालू हो गई कि भैया इलायची 1000 भी आ जाएगी, 1200 भी आ जाएगी। अभी इलायची के अंदर कुछ बचा नहीं है। जबकि आप लोगों को हर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं रेगुलर देता रहता हूँ कि इसकी सिचुएशन क्या है, ये किस कंडीशन में चल रही है। चाहे नेपाल की कंडीशन हो, सिक्किम की कंडीशन हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन हो, या फिर असम की कंडीशन हो। जब आपको सारी कंडीशन मिलती रहती है, उसके बाद में भी अगर आप घबराते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप किस तरीके से जो है काम करते हैं। तो देखिए, घबराने की इस बार जो बारी थी वो थी कागज़ों वालों को। शायद उनको थोड़ी सी अक्ल आ गई होगी कि जो कागज़ में काम करते हैं उनके साथ में इंस्टेंट कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में क्या हो सकता है। तो देखिए, अभी भी मैं उन कागज़ वालों को बोलना चाहूँगा कि अभी भी समय बाकी है। अभी भी अगर वो अपने कागज़ों को जो है फिजिकल में कन्वर्ट कर ले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो इस बार तो चलो करेक्शन जो है कुछ ही दिनों के अंदर वापस ऊपर की साइड आ गया, लेकिन इतने में भी शायद हो सकता है बहुत लोगों ने जो है, अपने कागज़ वालों ने माल काट करके नुकसान जो है अपने गले में 100% पहन लिया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, कागज़ वालों को मेरी फ्री की राय है, हमेशा मैं बोलता हूँ कागज़ वालों को, और कागज़ वालों को जितनी भी राय देता हूँ वो 100% फ्री होती है मेरी तरफ से। तो कागज़ वालों को यही बात बोलना चाहूँगा, किसी की राय से, किसी की गाइड से काम कीजिए। जहाँ 100 बैग खरीदते हैं वहाँ 2 बैग का काम कीजिए, तो कभी नुकसान आपको नहीं होगा। और निश्चित बात है कि अभी अगर नुकसान नहीं हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता है,
क्योंकि इन 2-3 दिनों के दरमियान के अंदर जितनी भी करेक्शन आए हैं उनमें शायद पेंट भी गिली उनकी हो गई हो, या फिर रात की नींदें आराम हो गई हो, या फिर रात को जो है सिर्फ बड़ी इलायची ही उनकी ख्वाबों में घूमती रही हो। तो देखिए ऐसे ख्वाब ना आए, ऐसी टेंशन ना हो, इससे अच्छा ये है कि आप जो है फिजिकल के अंदर थोड़ा बहुत माल खरीद करके काम करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इस तरह की सिचुएशन जो है आपको बार बार मिलेगी और आप हमेशा खोते रहेंगे, कमाने का आपके पास कोई जुगाड़ नहीं बैठेगा। वैसे भी देखिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, जुए से किसी ने आज तक नहीं कमाया, सट्टे से आज तक किसी ने नहीं कमाया, ये इतिहास गवाह है। इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे तो 100 में से कोई एक आदमी ने अगर एक बार कमाया होगा तो उसने गवाया 100 बार होगा। तो देखिए विचार आप लोगों का रहता है, आप क्योंकि अब सट्टे की आदत है तो भैया सट्टा तो खेलना ही है हमको, और फ्री का काम होता है तो फ्री में तो आपको करना ही है, और साथ में नुकसान भी आपको ज़रूर लेना है। तो ये करेक्शन मेरे हिसाब से आपके लिए सीख था। अगर सीख गए होंगे तो आप आगे कभी नुकसान नहीं खाएंगे, और नहीं सीखे होंगे तो ये नुकसान आपको निरंतर मिलते रहेंगे, कभी इस कमोडिटी में तो कभी उस कमोडिटी में, कहीं ना कहीं जाकर के आपको नुकसान जो है इसके अंदर लगना ही है। अब रही करेक्शन की बात कि या चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, तो देखिए कमोडिटी है, जब नीचे से ऊपर की साइड आती है तो उसमें करेक्शन बनता है और वो करेक्शन आता है। उसमें देखिए फिजिकल वाले जितने भी होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास हाजिर में माल रहता है, अपने पास माल रहता है, क्योंकि जब उस माल को वो बेचेंगे तभी नुकसान होगा, अगर बेचेंगे ही नहीं तो उनको नुकसान नहीं है। तो मतलब कि हाजिर वालों को जो टेंशन जो है बहुत कम होती है और कागज़ वालों को बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया था कि बड़ी इलायची में इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फिजिकल में काम करते हैं। तो अगर आप कागज़ों में काम करते हैं तो हर रोज़ आपको घबराना होगा, हर मिनट आपको घबराना होगा, हर सेकंड आपको घबराना होगा, और ये घबराहट के साथ में ही जो है आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा। अभी की अगर बात करते हैं, इतना कुछ होने के बाद में अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं समझ में आया हो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे से जुड़ जाइएगा। आपको ज़रूर बताऊँगा किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप जो है आगे जो है अच्छे तरीके से बढ़ पाएँ और आपको कम से कम जो है नुकसान लग पाए। नहीं तो कागज़ में काम करेंगे तो निश्चित बात है आपको क्या होने वाला है ये अच्छी तरह पता है। और देखिए हाजिर वालों को और सभी को पहले भी मैंने बताया है कि जो कंडीशन थी फसलों की वही कंडीशन आ जाए, ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन अगर आया है तो बहुत ज़्यादा फसल अच्छी होगी या फिर बहुत ज़्यादा माल आ गया होगा। इस तरह की कोई सिचुएशन इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में नहीं है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आ गया हो कि भैया इतने दिन से वीडियो नहीं डला, इतने दिन से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद कहीं से माल आ गया हो, या फिर हो सकता है कि भैया मैंने ही झूठ बोल दिया हो कि भैया फसल ख़राब है। तो मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि आप अगर माल खरीदते हैं तो मेरे पैसे से नहीं खरीदते। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि सही इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा देनी, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन सही से लगा सके कि आपको आगे जा कर के क्या करना है। बाकी देखिए आपका विचार रहता है, आपको जो करना हो खरीदना हो खरीदिए, बेचना हो बेचिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और आपके समझ में इन सब चीज़ों से आ जाती है कि आपको कैसे करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। और नहीं समझ में आती तो आप मेरे से जुड़ करके पर्सनल एडवाइस लेकर के मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको राय ज़रूर दूंगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाव की आज की। तो नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो बढ़त के अंदर मतलब तेज़ी के अंदर 1511 आज का भाव रहा नेपाल टॉप जेजे का। अगर एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1637 रुपया भाव रहा आज का सिलीगुड़ी का। ये भाव सिलीगुड़ी के थे जो कल तक शायद बहुत नीचे थे, शायद आज भी बहुत नीचे थे, लेकिन आज ये वापस ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। आशा यही करेंगे या आगे भी ऊपर की तरफ ही चले। बाकी आपको समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं, ये भाव है, बाकी स्क्रीन पर नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।